जैसे ही मुख्य अतिथि महोदय करीब 9 द्वार पर पहुँचते हैं उन्हें ये सुविधाएं भेंट की जाए। और यहाँ हम यह भी उल्लेख करना चाहेंगे कि इस समय मुख्य अतिथि महोदय उस कार में सवार हैं जो सीमा सुरक्षा बल की एक अमूल्य धरोहर है। 1930 मॉडल विंटेज स्कूल कार तो सीमा सुरक्षा बल की धरोहर है तथा वर्तमान में बीएसएफ अकेडमी के केंद्र में सेंट्रल स्कूल ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट द्वारा संरक्षित है। ये वही कार है जिसमें आज़ादी से पूर्व सेंट्रल प्रोविंस के गवर्नर की इमारत जिसने कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे शख्सियत ने सवाल की है। सीमा सुरक्षा बल दूर हो जाना भाई आप लोग। ज़्यादा देना चाहिए और थोड़ा नीचे जंगल वाला ट्रेनिंग ऑफिसर अप्पू कमल। Now the Honorable Minister. Born in Nafra, Arunachal Pradesh on November 19, 1971, Shri Kiren Rijiju's life is an embodiment of national integration. The prestigious Hansraj College of Delhi University and followed it up with by his active participation in parliamentary work both inside and outside the house. The Honorable Minister has served on many important committees of the Parliament in the 14th Lok Sabha. With a more than 90% attendance record and with an impressive regularity in raising questions of national and international importance,
and participating in key debates. He was as Minister of State in the Ministry of Home Affairs in May 2014. अपनी राजनीतिक क्षमता विचार के पश्चात वापस सलामी मंच के समीप पीछे आ जाओ। कमांडर अपने स्थान पर लगाकर कृपया दाहिनी ओर देखें, जहां राष्ट्रध्वज और बीएसएफ ध्वज लिए हुए सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र नेहरा व सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली का सैल्यूट करें तथा उपस्थित सभी खड़े होकर राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान को सम्मान प्रदान करें। अरे यार हवा में लहराता राष्ट्रध्वज मानो बीएसएफ ध्वज से कह रहा हो कि मैं राष्ट्र का प्रतीक हूं और तुम मेरे रखवाले हो। और सामने खड़े इन युवा अधिकारियों की यही प्रतिज्ञा है, ये ध्वज है हमारे गौरव, हम इन्हें न झुकने देंगे, इनकी आन की खातिर हम जान। परचम है जान वतन का एक आसरा हमारा, बढ़ते हैं जब कदम ये पुरखार रास्तों पर। राष्ट्रीय रक्षक टोली अग्रसर है पास आउट होने वाले ट्रेनिंग ऑफिसर्स की तरफ। और अब ललित मोहन पंत डिप्टी कमांडेंट व चीफ ड्रिल ऑफिसर इन युवा अधिकारियों को राष्ट्रध्वज व बीएसएफ ध्वज के साए में शपथ ग्रहण करवाएंगे। मैं भारत माता की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारतीय संविधान की सच्चे मन से सेवा करूंगा और मैं भारत के सीमा सुरक्षा बल में ईमानदारी
और सच्चे मन से निष्ठावान बना रहूंगा। मुझे जहां कहीं भी जल, थल और नभ के रास्ते भेजा जाएगा, मैं खुशी से जाऊंगा। मैं भारत के राष्ट्रपति और उस अधिकारी की जिन्हें मेरे ऊपर नियुक्त किया जाएगा, सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन ही बलिदान क्यों ना करना पड़े। धरती हमारी, गगन हमारा, नदी हमारी, चमन हमारा, इन सबके सम्मान की रक्षा यही तो है अब धर्म हमारा। शपथ देश पर मर मिटने की, उसके आन की हिफाजत की। इन युवा अधिकारियों ने शपथ ग्रहण कर अपने आप को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष टोली एक बार फिर हमारे सामने से होकर गुजरने वाली है और हमें पहले की तरह ही इसे सम्मान प्रदान करना है। जब मिल के उठे हम तो तकदीर बदल जाए, वो हौसला है हमें जंजीर पिघल जाए। बैंड की जोश भरी धुन पर कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते युवा अधिकारी। उनका आत्मविश्वास बता रहा है कि इस अकादमी में इन्होंने एक उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ये सभी प्रशिक्षणार्थी मंच के समक्ष से गुजरने वाले एक बीचों भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता विचारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोचो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के ऋतु शूर साहसी। हराती सैन्य सिंधु में सुवर्ण वाकी से चलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। These officer trainees are सबसे आगे परेड के कमांडर और उसके पीछे कुछ 4 प्लाटून। परेड धीमी चाल से ट्रुप्स द क्लाउड की मैंट्यून पर मंच के समीप पहुंचते हैं। सबसे आगे परेड के कमांडर। आज के परेड के कमांडर ट्रेनिंग ऑफिसर अप्पू कमल पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। कृत झुकाकर मुख्य अतिथि का अभिवादन। Platoon number 1 is marching smart under the command of Training Officer Yashwant Tripathi. और प्लाटून नंबर 2 की कमान संभाले हैं ट्रेनिंग ऑफिसर पाटिल भाग्योदय भगवान राव। श्वेत यूनिफॉर्म में टेक्निकल ऑफिसर्स बीच बीच में आप देख सकते हैं। With an impressive march, Platoon number 3 is marching under the command of Training Officer Manohar Singh Rathod. और
नंबर 4 का नेतृत्व कर रहे हैं ट्रेनिंग ऑफिसर रामकिशोर मीणा और सबसे प्रशिक्षक तथा अपने सराहनीय कार्यों के लिए डीजीज कमेंडेशन रोल, यूएन पीस मेडल और पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस अलंकृत बल के एक अनुभवी अधिकारी। Being a soldier is not a bed of roses. एक साल से अपने स्थान को रखकर हम सब का मनोभाव बस यही, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, पूरे जोश उत्साह और मन के साथ आगे। Nor abandon the comrade. सर यहाँ पे भी तो करेंगे। श्री किरेन रिजिजू, गृह राज्य मंत्री भारत सरकार, सम्मानित अतिथिगण, प्रशिक्षणरत अधिकारियों के माता पिता एवं परिजनों, बल के मेरे सहकर्मी, मीडिया बंधु, देवियों एवं सज्जनों, मैं आप सभी महानुभावों का बीएसएफ अकादमी प्रांगण में सहायक कमांडेंट की दीक्षांत परेड समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए अपार गर्व का विषय है कि बल के 55 अधिकारी 52 सप्ताह के गहन प्रशिक्षण के बाद आज देश को अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। मैं माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू का आभारी हूं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति से यह भव्य समारोह पुष्पित एवं पल्लवित हुआ है। महोदय, इन अधिकारियों को अकादमी के प्रांगण में प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विधाओं में दक्ष किया गया है और आज ये आत्मविश्वास से परिपूर्ण सक्षम अधिकारी के रूप में कर्तव्य निर्वहन के लिए तत्पर हैं। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इन अधिकारियों में लगभग 45% अधिकारी साइंस एवं इंजीनियरिंग क्षेत्रों में दक्षता रखते हैं। 20% अधिकारी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इनकी दक्षता का भी सदुपयोग परस्पर ज्ञान अर्जन हेतु किया गया है। बीएसएफ के इसी कैंपस में कमांडो ट्रेनिंग स्कूल, आपदा प्रबंधन संस्थान, डॉग प्रशिक्षण केंद्र, परिवहन दक्षता संस्थान के साथ साथ बल के ही इंजीनियरिंग कॉलेज व तकनीकी कार्यशालाएं हैं। अतः प्रशिक्षण के दौरान सभी संस्थानों से तरह तरह की विधाएं इन्हें सीखने का अवसर भी मिला है। बीएसएफ के व्यवस्थापन में दुरूह एवं विषम परिस्थितियों से स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अस्तु यहाँ स्थित चिकित्सालय एवं उनके विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाते हुए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पर भी प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त बल दिया गया है। आहार संतुलन एवं स्वास्थ्य भी एक सामयिक विषय रहा है। इस संस्थान में जल, जंगल एवं पहाड़ी तीनों स्थलों का भी प्राकृतिक संगम रहा है। बीएसएफ के तैनाती के इलाकों के अनुरूप व्यवहारिक प्रशिक्षण अभ्यासों को भी यथासंभव वास्तविकता के अनुरूप ढाला गया है। वामपंथी इलाकों में व्यवस्थापन के दृष्टिगत आईडी प्रयोगशाला एवं आईडी पार्क की स्थापना कर प्रशिक्षण के दौरान विस्फोटकों के प्रति भी पर्याप्त जागरूकता पैदा की गई है। फील्ड में घटित घटनाओं को भी रियल टाइम केस स्टडीज के रूप में समाहित किया गया है। अद्यतन तकनीकियों, उपकरणों तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की उपयोगिताओं पर भी अधिक से अधिक ध्यान दिया गया है। महोदय, यह सब इंगित करने का मूल आशय यह है कि इन अधिकारियों के प्रशिक्षण में अकादमी ने अद्यतन ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरी तरह से ध्यान में रखा है।
मानवाधिकार एवं नैतिक मूल्यों पर भी संवेदनशीलता का उच्च स्तर सृजित किया गया है। इन सभी प्रयासों के लिए मैं अकादमी के प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षुओं दोनों का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये अधिकारी अकादमी के सिद्धांत वाक्य कर्म, कौशल, शौर्य और सीमा सुरक्षा बल की गौरवशाली परंपराओं एवं मूल मंत्र जीवन पर्यंत कर्तव्य के अनुरूप नेतृत्व प्रदान करेंगे और अपनी सफलताओं से बल का नाम और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण सिद्ध होंगी। मैं इस अवसर पर शहीदों को भी नमन करते हुए बल के गान से निम्न पंक्तियां दोहराना चाहूंगा। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हमें सीमा सुरक्षा बल, हमें सीमा सुरक्षा बल। यहाँ उपस्थित महानुभावों के समक्ष मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस बल के अब तक 1500 से अधिक कार्मिकों ने कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, जिनमें 80 से अधिक ग्वालियर एवं उनके निकटवर्ती क्षेत्रों से हैं। इस बल में अधिकारी आगे रहकर नेतृत्व करते हैं। इसी का प्रतीक है कि 70 से अधिक अधिकारियों को मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जबकि बल को 2000 से अधिक अलंकरण प्रदान किए गए हैं। इस बल के अधिकारियों मात्र को 240 से अधिक वीरता पदकों से अलंकृत किया गया है, जिसमें 1 महावीर चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 6 वीर चक्र तथा 4 शौर्य चक्र शामिल हैं। मैं इन प्रशिक्षु अधिकारियों के माता पिता एवं अभिभावकों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इन्हें संस्कार एवं मूल्य प्रदान किए और आज यहां आकर इस दीक्षांत समारोह को भव्यता प्रदान कर रहे हैं। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि वे प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षु अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान करें और तत्पश्चात हम सभी को अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय BSF। वो आपका भी नहीं बनेगा ना, हमारा भी नहीं बनेगा। स्टैंड तो हटा दो इसे। और कुछ ही पलों में ही अपनी प्रतिभा का, कड़ी मेहनत का और ऊंचाई हासिल करने का। आप बॉर्डर में ले लें, बॉर्डर पे समझते हैं न हम मिल्लत समझते हैं। तेज कदमों से सलामी मंच की तरफ बढ़ते पुरस्कार विजेता, जी हाँ, उमंग, उत्साह, जोश से सराबोर। पुरस्कार विजेता सजा, तो अपना निकाल लेंगे। पुरस्कार विजेता सैल्यूट। जरूरत नहीं है, इसको हटा दे। इन स्पोर्ट्स यह ट्रॉफी बल के पूर्व महानिदेशक श्री अश्विनी कुमार के नाम से शुरू की गई है। इस ट्रॉफी पर उस ट्रेनिंग ऑफिसर का हक होता है जो अकादमी में अपने प्रशिक्षण के दौरान खेल कूद के प्रति उत्साह व सच्ची लगन के साथ साथ स्पोर्ट्समैनशिप की अमिट छाप छोड़ते हुए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है और अपनी बेहतरीन खेल प्रतिभा साबित करते हुए अश्विनी कुमार ट्रॉफी फॉर बेस्ट इन स्पोर्ट्स के विजेता हैं ट्रेनिंग ऑफिसर मोनू यादव। सर नीचे Director's Trophy for the best shot. The trophy was introduced by the founder director of the BSF Academy, Brigadier BC Pandey. This trophy is awarded to the training officer who excels in the handling and firing of different service weapons. The winner of the trophy for the best shot is training officer Pankaj Gopalgare. डायरेक्टर्स बैटन और बेस्ट इन ड्रिल। इस ट्रॉफी से उस ट्रेनिंग ऑफिसर को नवाजा जाता है जो दिखने में स्मार्ट, ड्रिल में प्रोफिशिएंट और अच्छे वर्ड ऑफ कमांड वाला होता है।
और वही पासिंग आउट परेड को भी कमांड करता है। अपनी अद्भुत कमांड क्षमता प्रदर्शित करते हुए बेस्ट इन ड्रिल के लिए डायरेक्टर्स बैटन के विजेता हैं आज के परेड के कमांडर ट्रेनिंग ऑफिसर अब्दुल कमल। Home Minister's Trophy for the best in outdoor subjects. The trophy is awarded to the trainee who secures the highest marks in the outdoor training. Due regard is paid to the trainee's physical fitness and performance in outdoor tactical exercises. And the winner for this year's trophy for best in outdoor subjects is Training Officer Anil Kumar Chauhan. और अब एक साथ दो बेमिसाल नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते हुए इन दोनों ही गौरवपूर्ण सम्मान के विजेता हैं ट्रेनिंग ऑफिसर मनोहर सिंह राठौर। पहले बेस्ट इन इंडोर सब्जेक्ट्स के लिए डायरेक्टर जनरल ट्रॉफी और अब सबसे अव्वल सबसे बेहतर सर्वश्रेष्ठ ट्रेनी के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। ट्रेनिंग ऑफिसर्स को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। पुरस्कार विजेताओं को हम सब की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। Now, the Honorable Minister will unveil the copy of diverse challenges here in the Academy during the last 1 year of their training. लगा दूं क्या? हाँ अब लगा लो, ये तो हट जाए यार। ऐसे थोड़ी कर पाएंगे अपन, मैं लगा देता हूँ, आप चले जाओ। हेडफोन लेना है नहीं, वो लेना है। एक सेकंड And now, the Chief Guest, Honorable Minister of State for Home Affairs, Government of India, Shri निदेशक सीमा सुरक्षा बल अकादमी, ऑफिसर्स, अन्य सदस्यगण, उपस्थित अभिभावकगण, पत्रकार देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं सीमा सुरक्षा बल अकादमी के निदेशक और उनके अधिकारियों को आज की शानदार पासिंग आउट परेड के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। आज की यह परेड सीमा सुरक्षा बल के समर्पण एवं व्यावसायिक उत्कृष्टता का जीता जागता उदाहरण है। हम सभी भारतीयों के लिए यह गर्व का विषय है कि सीमा सुरक्षा बल ने 2015 में बेहतरीन देश सेवा की 50 वर्ष पूरे किए हैं और अब सीमा सुरक्षा बल अकादमी इस वर्ष अपनी स्वर्ण जयंती मना रही है। देश की सर्वोत्तम अकादमियों में से एक इस अकादमी ने अपने 50 वर्षों के इतिहास में हजारों ऐसे अधिकारी इस बल को दिए हैं जिन्होंने बहादुरी और मानवता की मिसालें कायम की हैं। यह देश उनके कार्यों व सर्वोच्च बलिदानों के प्रति हमेशा नतमस्तक रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बल की परंपराएं और इतिहास इस देश के अधिकारियों में गर्व की भावना पैदा करेंगे और इन्हें अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है
कि 39वें बैच के अधिकारी सफलतापूर्वक 1 वर्ष से अधिक का कठिन बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करके अपने कर्तव्य पालन के लिए तैयार है। इस प्रशिक्षण ने उन्हें फौलादी इरादों वाला एक सच्चा सिपाही बनाया है। आज परेड के दौरान उनका उत्साह और आत्मविश्वास इस बात का प्रमाण है कि ये अधिकारी देश सेवा हेतु तैयार है। यह देश आपके हाथों सुरक्षित रहेगा, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व आतंकवाद के अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है। आतंकवाद का रोज बदलता चेहरा नई नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। सीमा सुरक्षा बल ने हर जगह इसका सफलतापूर्वक मुकाबला किया है और इनका खात्मा करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त हमारा देश आंतरिक सुरक्षा के लिए बनी एक चुनौती नक्सलवाद का भी बखूबी सामना कर रहा है। इस प्रकार आज की सुरक्षा का वातावरण आपके लिए एक अग्नि परीक्षा है। आपको अकादमी में दिया गया प्रशिक्षण इस वातावरण में अपने कर्तव्यों का पालन करने में सहायक होगा। कई बार परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होगी और आपको आत्मनियंत्रण के साथ निर्णय लेना होगा। आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किसी भी प्रकार की जमानत क्षति ना हो। ऐसी स्थिति में आपकी नेतृत्व क्षमता दांव पर होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विषम परिस्थितियों में भी आप अपने पौरुष एवं सूझबूझ का परिचय देते हुए सफल होने में सक्षम होंगे। कमांडर के तौर पर आपके अधीन अनेकों जवान होंगे। आप उनके लिए सब कुछ होंगे। उनके सुख दुख आपके सुख दुख होंगे और आपके एक आदेश पर वे अपना सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार हो जाएंगे। देश के कुछ ही ऐसे लोगों को इस प्रकार की गरिमाई नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त होता है और वो उनमें से आप एक हैं। सीमा सुरक्षा बल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, देश के सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है जिसने 1971 के युद्ध में अपने अमिट छाप छोड़ी थी। आज इसे विश्व का सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल होने का सम्मान प्राप्त है। इस बल ने तमाम मुश्किलों के बाद भी बेहतरीन परिणाम दिए हैं। अतः आपको सीमा सुरक्षा बल का सदस्य होने पर गर्व होना चाहिए। यह मेरे लिए भी सम्मान की बात है कि मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आज के भव्य दीक्षांत समारोह में आमंत्रित किया गया। सहायक सेनानायक का यह बैच इस वजह से बेहद विशेष है कि आपने सीमा सुरक्षा बल के स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश किया है और अपना प्रशिक्षण पूरा कर अकादमी के 50वें वर्ष में पास आउट हो रहा है। इसलिए आप सबसे यह देश और यह बल अविस्मरणीय नेतृत्व की उम्मीद करता है। इस उम्मीद पर आप खरे उतरेंगे, यह मेरा विश्वास है। इस मौके पर मैं उन अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने प्रशिक्षण के दौरान सतत कठिन परिश्रम कर विभिन्न पुरस्कार अर्जित किए हैं। मैं आपके माता पिता वो अभिभावकों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं जिनके प्रोत्साहन वो संपन्न से आज आप इस स्तर पर पहुंच पाए हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल अकादमी के निदेशक डॉक्टर AP महेश्वरी वो उनके प्रशिक्षकों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने असम प्रशिक्षण कर इन नौजवानों को सीमा सुरक्षा बल के परिपक्व व जाबाज अधिकारियों के रूप में ढाला है। अंत में मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
कोहली हैं देख रहे हो justifiably proud of his achievement. A year ago, he had entered the portals of this hallowed institution with a little trepidation perhaps. He leaves now as a young man, strong in body and mind, confident and assured, and proud of the values imbibed here. He is well on his way of an incredible journey of these fine young men who learn to muster their own fate. Thus, they cross the Antim Path proudly with their heads held high. All is done. The trainees ready to sign off are left with one final obligation to fulfill: the pipping ceremony. देश की राह में आगे बढ़ते इन नौजवानों के लिए हमारा तो बस यही कहना है, ऐ बहादुर नौजवानों, तुम हमारी शान हो, वतन की राह में तुम्हारी मुश्किलें आसान हैं। और इसके साथ ही धन्यवाद। जय हिंद। एक आप करिए, एक आप करिए, बहुत अच्छा हमारा पीछे खड़े थोड़ा पीछे हो जाए। आपका बेटा अरे वाह दोबारा आप लोग एक आप करिए। सर प्लीज सर
मैं आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर आपके बीच में टिकनपुर में आया हूँ और खुशी की बात है कि हमारे 55 असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के जो ऑफिसर्स का पासिंग आउट पैरेड में हिस्सा लेने का मौका मिला। इस एकेडमी का निदेशक महेश्वरी जी और बाकी अधिकारियों से मेरा मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगा। पासिंग आउट पैरेड बहुत ही इम्प्रेसिव अच्छी तरीके से हुआ है। और बीएसएफ के बारे में तो आप लोग को पता ही है कि दुनिया का एक जाने माने बॉर्डर गार्डिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और बीएसएफ का जो कारनामा है उसका बैकग्राउंड आप लोग सबको पता है। हम लोग चाहते हैं कि बीएसएफ ये एकेडमी और बीएसएफ का जो परफॉर्मेंस है आगे जाकर के और भी इसको कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने काम पूरा करने में ये कामयाब होगा। और जो भी सरकार की ओर से, हमारा गृह मंत्रालय की ओर से जो सपोर्ट चाहिए अधिकारियों को, जवानों को, उनका फैसिलिटी के लिए, रहन सहन के लिए, कामकाज के लिए जो भी सहायता हमारा गृह मंत्रालय से ज़रूरत पड़ेगा वो हम देंगे, क्योंकि हमारा चैलेंज बढ़ रहा है। देश का जो सुरक्षा का परिस्थिति है वो भी बदल रहा है, माहौल बदल रहा है और चुनौतियां भी बहुत सामने में आ रहा है। ऐसे में हमारा सुरक्षा बलों को उस स्तर का ट्रेनिंग और उस स्तर का इक्विपमेंट्स, सामग्री और पूरा फैसिलिटी जो भी देना चाहिए वो जैसे चलते आ रहा है उससे पर्याप्त नहीं होगा। आने वाला दिन के लिए हमको और तैयारी रहना होगा। उसके लिए हम अपना काम के लिए प्रतिबद्ध हैं, पूरा हम सहायता देंगे। बीएसएफ के साथ साथ हमारा और भी देश में फोर्सेस हैं, उनका भी हम ध्यान रख रहे हैं। और सारा जैसे कि बीएसएफ आप लोग को पता है कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस होने के साथ साथ वो और कई भी ऐसा उसका अपना रोल होता है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा को आज गार्ड कर रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत दूसरे काम भी करते हैं जो देश के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए आज इस महत्वपूर्ण पासिंग आउट दीक्षांत पैरेड में मेरा आना मेरे लिए भी अच्छी बात है और अधिकारियों को भी मिल कर के अच्छा लगा। आप लोग को पता ही है कि अभी 26 जनवरी आने वाला है, तो मैं एडवांस में आप सबको गणतंत्र दिवस का भी शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। और देश को सुरक्षा, सिर्फ सुरक्षा बल और सरकार नहीं, पूरा देश को मिल करके, हर एक नागरिक को मिल करके इस देश को सुरक्षित रखना है। इसलिए जनता से भी मेरा अपील है कि आप भी देश के इस माहौल में और देश को किस परिस्थिति में हम लोग देख रहे सबको मालूम है, आपका योगदान जो है जरूरत पड़ेगा। तो प्रेस के माध्यम से ग्वालियर और यहाँ टिकनपुर में आए आपका जितना भी प्रेस बंधुओं हैं, आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि देशवासियों को इस घड़ी में हम मिल करके इस देश को महान बनाना है। और उसके अलावा मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा कोई इशू तो नहीं होगा। बंगाल बॉर्डर को फेंस करने की जो बात आई, विरोधाभासी बयान क्यों आया? विरोधाभास नहीं है, उसमें कुछ विरोधाभास नहीं है। परिस्थिति को हम लोग समझते हैं और ज़्यादातर तो हमारा फेंसिंग हो गया। आप लोगों को पता है कि पूर्वोत्तर में आसाम और मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 4 प्रदेश है जो बांग्लादेश के साथ में सटा हुआ है। और इस तरफ जब आएंगे तो पश्चिम बंगाल और अभी बांग्लादेश के साथ हमारा मधुर संबंध चल रहा है। और बांग्लादेश में जो सरकार है, लेकिन वहाँ जो सीमावर्ती इलाकों में कुछ घटनाएं होती, सीमा का जो फेंसिंग है लगभग हो चुका है, कुछ एरिया बाकी है, कुछ जो जैसे कि लैंड एक्विजिशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ बिल्कुल सीमा पर लोगों का रहना है। और अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार सीमा से आपको 150 यार्ड तक आप फेंसिंग नहीं कर सकते। कुछ इश्यूज हैं, कुछ लैंड एक्विजिशन है, वो राज्य सरकार को ज़मीन एक्वायर करके हमको देना पड़ेगा, तभी हम उसमें फेंसिंग पूरा काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे जगह हैं, नदियां हैं, कुछ ऐसे रिवराइन्स है, कुछ ऐसे घाटी है, जंगल है, पानी है, जिसमें फेंसिंग पूर्ण रूप से वहाँ संभव नहीं है। तो वहाँ हम टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन कर रहे हैं
जहां हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस सीमा का जो विजिलेंस है उसको हम लोग मेंटेन करेंगे। वो विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चैलेंजेस है। हम जब सरकार में आए काफ़ी चैलेंजेस हमारे सामने में था। समय सीमा मतलब हमने कार्य शुरू कर दिया है। लैंड एक्विजिशन जैसे ही लैंड मिलेंगे, हमने कहा है कि ज़मीन हमको अवेलेबल कर दो, चाहे आसाम में हो, मेघालय में हो या पश्चिम बंगाल में। हम एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर में सारा फेंसिंग हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन कुछ इश्यूज हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फेंसिंग नहीं होते हुए भी हमारा BSF लगातार उसका सीमावर्ती इलाकों में अपना ड्यूटी कर रहा है और लगभग सिक्योर किया हुआ है। कुछ घटनाएं होते हैं, कुछ चीज़ें अपने हाथों में नहीं होता, लेकिन हम सतर्क हैं और पूरा काम कर रहे हैं। हम आतंकवाद से भी लड़ रहे हैं, हम नक्सलवाद से भी लड़ रहे हैं, हम घर में भी डरे हुए हैं, बाहर वालों से भी डरे हुए हैं। इसके लिए कुछ कर रही है हमारी सरकार। जैसे मैंने कहा कि इस देश का परिस्थिति आप लोगों को पता है, ये अमेरिका जैसे देश तो है नहीं। हम जिस माहौल में रहते हैं, हमारा देश में हम लोग जी रहे हैं और हम लोग रह रहे हैं, इसलिए यहाँ चैलेंजेस बहुत हैं, कठिन है, लेकिन इस देश को सुरक्षा देने में सफलता तो प्राप्त किया है। घटनाएं ज़रूर हुए हैं जो नहीं होना चाहिए, कहीं कहीं कुछ घटनाएं होते हैं, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बिल्कुल देशवासियों को हम बिल्कुल सुरक्षित माहौल प्रदान करें। ये हमारा एक प्रतिबद्धता है, जैसे मैंने कहा, और हम उसको पूरा करने में सक्षम भी हैं। सर पठानकोट में, सर जैसे पठानकोट इंसिडेंट हुआ तो उसमें इन्फिल्ट्रेशन कुछ हुआ और दूसरा सर NSG थोड़ी सी फेल हुई, तो बड़ा लीड फेल नहीं है। देखिए ये शब्द आपने गलत इस्तेमाल किया सर। ये टुडे में कवर स्टोरी आई, उन्होंने कहा नहीं फेल है सर। वो किसी ने कहा मतलब फेल। हमारा इतना सुरक्षा बलों का जान गई है, उसके लिए सब देश दुखी है, लेकिन जिस इरादे से वो लोग आए वो आप लोग को पता है। और अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस मामले में, खोल करके मैं ज़्यादा बताना सही नहीं, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी आगे बढ़ा है। उसके लिए तो खत्म कर सकते हैं, उसके लिए तो कुछ योजना जो सरकार बना सकती है, सरकार आर्मी को दे सकती है, कुछ तो कर सकती है। कर रहे हैं ना, मतलब हम लोग अपने घर में ही उस चीज को बिठा के बैठे हुए हैं कि ऐसे नहीं है वो। बाहर वाले से तो सुरक्षित है। आप सही, आप एक तरफ से सही है, मगर हम उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि हर देशवासियों का एकदम खतरा का माहौल पैदा करके देश सुरक्षित नहीं है, ऐसा माहौल हम जनरेट नहीं करना चाहिए। सर पठानकोट वाली घटना को झूठ हम नहीं मानते हैं, लेकिन पठानकोट वाली घटना जो हुई उसमें NSG की जो वर्षा या रेजिडेंस होनी चाहिए, वो अगर हम इंटरनेशनल एलीट एंटी टेररिस्ट फोर्सेस की तुलना करें तो उसमें कमी है, चाहे वेटनरी हो, चाहे जो भी देखिए इसमें तुलना करना सही नहीं। सर परिस्थिति अलग होती है। 2012 में एक प्रपोजल किया था मॉडर्नाइजेशन के लिए, NSG को मॉडर्नाइज किया जाएगा, 1400 करोड़ का वो प्रपोजल था, और 2017 तक उसमें सरकार क्या कर रही है? देखिए प्रपोजल अपने पास है, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो समय पे पूरा नहीं हो पाता है, किन्हीं कारणों से, वो पूरा जिक्र करने का आवश्यकता नहीं, आप सबको पता है। हम लोग ये चाहते हैं कि विलम्ब ना हो, चाहे वो परचेसिंग ऑफ इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो कोई पॉलिसी मैटर हो, किसी में विलम्ब होना ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम इसका ध्यान रख रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारा NSG फोर्सेस हो या हमारा जितना पैरामिलिट्री फोर्स है, उसकी क्षमता में कोई कमी नहीं है। कुछ परिस्थिति ऐसा होता है उसमें कहीं चूक हो जाता है या कहीं कुछ कमियां नज़र आता है, लेकिन फेल नहीं माना जाता। और ये जो पठानकोट में जो किसी ने पत्रकार, किसी ने शायद इसको इस्तेमाल किया है कि उसमें फेल हो। सर पेशावर में हमला हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान एक तरीके से उसको अपने ढाल बना रहा है कि हम खुद ही आतंकवाद से। पाकिस्तान वाला आपको अभी हम नहीं कहेंगे, चाइना से Academy. Okay, right. Wonderful. The chief administrative officer. Sir, we have a workshop here to produce all the parts of the weapons. Okay. बहुत अच्छे
So you couldn't see their performance, but you had seen their performance, the Javas they performed when the US president. Yes. This is the head. This is the head. They also performed today. They say he's in charge of rifle drills on the dogs. So you're from the dogs. You're from the dogs. And the dogs had their demonstration. We have the National Training Center of the dogs. And this is from the rifle drill.